बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर। थोड़ा सा लेट, जो समय 2:30 बजे था उससे थोड़ा सा लेट हुआ, किसी टेक्निकल इशू था कुछ, इस वजह से। लेकिन आज हम बात करेंगे, और कल जिन मुद्दों पर हमने बात करी उन्हीं मुद्दों को आगे बात करेंगे कि किस तरह से अभी भी मेरे पास लगातार ड्राइवर्स के फ़ोन आ रहे हैं, ड्राइवर्स के मैसेज आ रहे हैं, और उस पर भी हम बात करेंगे क्या फॉल्ट है, किस तरह से हो रहा है, उस पर बात करेंगे। चालान की बात की गई थी कि चालान जो आए हैं भारी मात्रा में, उन चालानों को लेकर क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। प्लस एक फेडरेशन पर जो एक अपडेट आई है कि जो अभी फेडरेशन दिल्ली में बनी है, उस फेडरेशन को लेकर क्या नई अपडेट है उस पर बात करेंगे। कुल मिलाकर ये सेशन जो है हमारा आधे घंटे का, इसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या नई चीज़ें हैं, क्या नया होने वाला है, क्या होगा, पैसे ड्राइवर से क्यों नहीं मिले हैं, क्या फॉल्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें। आज मेरे पास व्हाट्सएप ओपन किया, खबर साझा करनी आपके साथ ज़रूरी है। खबर कि व्हाट्सएप ओपन किया तो एक मैसेज पड़ा हुआ था कि सर आपसे बात करनी है। शंभू प्रसाद कोई हैं ड्राइवर दिल्ली से, उनका व्हाट्सएप आया तो कॉल किया तो मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि सर मेरे नाम की मिस्टेक है और मैंने लेटर भी लगा दिया है एमएलओ को, सबको, तो उन्होंने कहा कि ये फॉल्ट है और इस वजह से आप ही दिक्कत चल रही है, और उनके पास अभी तक पैसा नहीं आ पाया है जो 5,000 रुपये की आर्थिक मदद थी। हालांकि खाली एक शंभू प्रसाद की नहीं, ये दिक्कत दिल्ली के, आप कह सकते हैं कि यूनियंस का कहना है कि 25 से 30% ड्राइवर्स को ही पैसा मिला है, यानी अभी बहुत बड़ी तादाद में जो पैसा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो फिलहाल उनका ये कहना है कि, और एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, मुझे ये बताया कि जो उनकी दिक्कत नाम में मिस्टेक है उस वजह से नहीं आया, तो मैंने उनको बताया कि भाई साहब आप नाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नाम में अगर किसी के स्पेस है तो भी उनको पैसा नहीं मिला, और नए नए लिंक जारी किए गए, यहाँ पर अपडेट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन नहीं। तो उस वक्त शंभू प्रसाद का मुझे एक बहुत अच्छा बात लगी, और इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी या मीटिंग हो तो ट्रांसपोर्ट ट्रेड के जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो लीडर जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, वो लीडर जो समझते हैं कि समस्याएं क्या हैं, वो लीडर नहीं जो सिर्फ लीडर नाम के लिए हैं और कुछ उनके उसमें कुछ नई चीजें नहीं हो पाई। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करता हूं जो जेन्युइन लीडर हैं। उनको अगर बैठाकर पूछा जाएगा तो मालूम पड़ेगा। हाँ, मैं चालान की बात करूंगा रितेश सिन्हा भी थोड़ी देर, लेकिन अभी जो बात करें इसको, इस पे देखिए आप, उनकी बात कर रहा हूं। शंभू प्रसाद ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि सर जब हर ड्राइवर को एक आईडी दी जाती है, एक नंबर जारी किया जाता है, लाइसेंस पे हो या सारी चीजों पे है, जब सरकार वो नंबर जारी करती है तो वो नंबर जारी करने का मतलब यह है कि सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें जांच पड़ताल करने के बाद ही वो नंबर जारी किया जाता है। अगर पैसा देना ही है तो नाम जांच करने की आवश्यकता क्यों है? क्या अगर जो आईडी प्रोवाइड की गई है उसके बेस पर पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि आईडी तो सरकार ने वेरीफाइड की है, आईडी सरकार ने जारी करी है, उस नंबर्स के थ्रू ही हम लोग फिटनेस है, कोई एक चीज तो हमारी आईडी है ना। तो नाम, क्योंकि अगर इतने ज्यादा हम पढ़े लिखे होते कि लाइसेंस में नाम नहीं है, स्पेस नहीं है, कोमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, तो साहब हम आपके पास ही क्यों आते? उसके साथ साथ आज जो जितने भी दिल्ली के ऑटो के, ग्रामीण सेवा के और जो ड्राइवर यूनियंस के लीडर्स हैं, मैं उनसे बात करना, उनसे ये कहना चाहूंगा, उस ड्राइवर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग सक्षम नहीं है, हम लोग बात नहीं कर पाते, लेकिन हमारी बात अगर ये लीडर्स अच्छी तरीके से उठा पाते तो शायद हम लोग ठीक रहते। क्योंकि हम लोगों से बात करने के लिए शायद ये एमएलओज, अधिकारी, ये सब नहीं हमसे डायरेक्ट मिलते हैं, लेकिन यूनियन लीडर्स मिलते हैं। तो यूनियन लीडर्स को उनके पास जाकर ये समस्या बतानी चाहिए थी कि साहब आप नाम के साथ कर रहे हैं तो नाम की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर आपने कोई नंबर, आईडी नंबर या कुछ लिंक या कुछ ऐसा दिया है, उसके बेस पर आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर वो आईडी लीगल नहीं है, अगर आपको अपने ही द्वारा जारी की गई उस नंबर या आईडी पर विश्वास नहीं है कि हो सकता है कि आपके अधिकारी ने भी पैसा लेके गलत आईडी बना दी हो, तो ये फॉल्ट आपका है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम उठाएंगे और तमाम यूनियन लीडर से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आप लोग आखिर अधिकारियों के पास बैठकर ये मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं करवा पाए कि महज एक सरकार अगर कोई आर्थिक पैकेज लेती है और देश की तमाम जितनी 28 राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, वो तमाम अपनी राज्यों के जो ड्राइवर हैं वो अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करने से कर रहे हैं कि आकाश हम दिल्ली के होते, दिल्ली वालों को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। और दिल्ली के ड्राइवर्स इसी कश्मकश में हैं और इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि भैया कैसे हमारा पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि पैसा नहीं आया। और पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि पॉलिसीज, नामों की दुनिया भर के इतने
वो उसके अंदर कंडीशंस घुसार दी हैं कि जिसकी वजह से ड्राइवर अप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर इतनी ही ज्यादा अप्लाई करना था तो फिर आप सिंपल कह देते भैया वो उसी ड्राइवर को देंगे जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। एक ऑटो ड्राइवर अगर 8वीं 6ठी 7वीं पास है और तो वो कैसे इतनी सारी कंडीशंस करेगा। आप लिंक की बात करते हैं, आप ट्विटर की बात करते हैं, क्या ड्राइवर सेगमेंट को, मजदूर सेगमेंट को आप ट्विटर से हैंडल कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब वोट लेने होते हैं तो आप ऑटो के पीछे स्टिकर लगवाते हैं, जब आपको वोट लेने होते हैं तो आप जगह जगह सड़कों पे गलियों पे आप पोस्टर्स लगवाते हैं। लेकिन जब आपको 5,000 रुपए देने हैं, कैसे देने हैं उसके संबंध में आप मीडिया में जा रहे हैं, उसके संबंध में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके संबंध में ट्विटर पे जा रहे हैं, आपके परिवहन मंत्री लाइव आ रहे हैं। भैया नहीं पता बहुतों को कि लाइव भी कैसे जुड़ना है, आपको बात समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लोग समझ जाएंगे तो ज्यादा पैसा अप्लाई होगा, ज्यादा पैसा अप्लाई होगा तो आप कहां से देंगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो इस वजह से 5,000 रुपए दिल्ली जो बात की गई, ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि पहली चीज 3 महीने में एक ड्राइवर 5,000 रुपए कैसा खर्चा चलाएगा कुछ नहीं, और ऊपर से वो भी लोगों को नहीं मिला। ये चीज है यहां पर पहली चीज। दूसरा, कुछ लोग जुड़ गए हैं, मनन गिरी जी जुड़ गए, स्वागत है आपका। सुरेश राणा जी स्वागत है आपका। ओमकार सिंह गौतम जी स्वागत है आपका। आलोक कुमार जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। आलोक तिवारी दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन जनरल सेक्रेटरी, आलोक कुमार जी जी शुक्रिया। आलोक कुमार जी, आपके यहाँ पर भी कोई इशू चल रहा है? कहाँ, दिल्ली से ही आप? हाँ, दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन। आप दिल्ली में आपको भी कोई इशू चल रहा है क्या? आलोक कुमार जी आप भी बताइएगा जरा, क्या होगा चलान का? मैं बिल्कुल बताऊंगा रितेश, अगला मैं उस पर ही आ रहा हूँ। रितेश जी राम राम भाइयों। ब्रजेश जी, विक्की चोपड़ा जी आ गए, स्वागत आपका। फहमूद खान जी आ गए, सही बात, शुक्रिया फहमूद जी। जोगिंदर सिंह, ये देखिए अगला जोगिंदर सिंह जी आ गए हैं, कह रहे 5,000 अभी तक नहीं आए। बहुतों के नहीं आए हैं क्योंकि पॉलिसीज इतनी घुसा दी इन्होंने, और ये साफ बताता है कि देने की नीयत साफ नहीं थी। क्योंकि जिनको पैसा मिला है अब वो किस बेस पे दिया है, ये बड़ा मुद्दा है। ड्राइवर अभी भी परेशान है, और अभी भी कुछ यूनियन लीडर जो है, शर्म की बात यह है, अभी भी सरकार की जो क्या कहते हैं तरफदारी से बाज नहीं आ रहे हैं। कमाल की बात है। अरे मैं कहता हूं आप जो अच्छा काम है आप करिए। जब दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए अलॉटमेंट करने की बात कही थी चालक के लिए, सबसे पहले और सबसे अच्छी खबर पॉजिटिव मैंने लगाई थी, और अब एज अ पॉइंट के रूप में भी और एज अ जर्नलिस्ट के रूप में भी सबसे अच्छी खबर उठाई थी कि दिल्ली के देश के सारे मुख्यमंत्रियों को इनसे सीखना चाहिए। लेकिन आज मैं ही यहां पर कहता हूं कि नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिसी बनवा देते हैं और पॉलिसी बनाने के बाद आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है कि कैसे आप ड्राइवर्स को पैसा देंगे। ड्राइवर क्या एमबीबीएस करके ड्राइवर बनते हैं क्या? एमबीबीएस जो ड्राइवर है वो ड्राइवर जब बनता है तो कई सारी दिक्कतें होती हैं, और उनका फिजिकली होता है, फैमिली का इशू हो सकता है, कम पढ़ाई लिखाई का कम का इशू होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर दिक्कत कई सारी है। आप समझ, यहाँ पर इतनी पॉलिसीज घुसा दी हैं, ट्विटर पे सरकार चला रहे हैं आप। आपके अधिकारी जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक बता रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, भैया इस पर नाम तो आपने लिखे होंगे, डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे थे क्या आपने? अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तो नाम तो आप लोगों ने बनाए थे लाइसेंस पे या आईडी नंबर पे, कई सारी चीजों पे आपको करना चाहिए था। और अगर आपने बना दिया है तो उस बेस पे आप जो आईडी नंबर या लाइसेंस नंबर जाए उसके बेस पर पैसा दो आप। अगर आप नहीं दे रहे तो यानी आपको पता है कि आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन्होंने गलत तरीके से पैसा लेके फर्जी लाइसेंस बनवाए हैं, तो इसमें भी आपका फॉल्ट है। आज ड्राइवर्स हमें बता रहे हैं, ड्राइवर्स को पता है ये सारी चीजें कि सर हम कैसे पैसा अप्लाई करें, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज, कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आपके अधिकारी को नहीं पता। आप कैमरे पर आओ। अच्छा, कुछ ऊपर बोला है शायद, चंदू चौरसिया आ गए हैं, स्वागत आपका। भाई साहब, कोई भी यूनियन आज की तारीख में इतना सक्षम नहीं है, अच्छा सच्ची नहीं है कि कुछ बड़े काम कर सके। 99% ड्राइवर किसी भी यूनियन से, आपसे ही एक चर्चा में बात सामने आई थी कि कुछ रोजगार के भी यहां पर दिक्कत होता है यूनियन। भैया क्या ड्राइवर्स आपके पास गए थे कि हमारा लीडर बन जाओ, या ड्राइवर्स ने आपको बुलाकर बोला था कि हमारा लीडर बनो? आप ही को शौक चला था लीडर बनने का, चालक की सहायता करने का, आप ही को शौक चला था चालकों की मदद करने का। तो वहां पर अगर आपको आर्थिक स्थिति आपकी नहीं है तो क्या ड्राइवर से सालाना या उसकी पेमेंट लेके आप उससे करोगे? आप काम करो ना, ये ड्राइवर आपको अरबपति बना देंगे। आप काम करिए, यही ड्राइवर आपको वो देंगे। लोग बाग सपोर्ट में मतलब कहते हैं कि ड्राइवर्स ये हैं, ड्राइवर कैसे हैं भैया?
वो जोड़ना नहीं चाहते हैं। जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आप फर्जी प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ काम होता नहीं उसमें। ट्रक मालिक अलग परेशान रहते हैं बेचारे, सिंगल ट्रक ऑनर जो हैं, एक एक हफ्ते की 10-10 दिन की स्ट्राइक रहती है। लीडर्स जाते हैं नेताओं के साथ, परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ फोटो खिंचवा के आ जाते हैं और ये बेचारे अपने ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो भैया ऐसे लीडर्स को भी बचना पड़ेगा ना, ऐसे लीडर्स का बाइकआउट आप खुद करिए। क्यों पनपने दे रहे हैं ऐसे लीडर्स को आप? हर 2 से 3 दिन के बाद एक नया लीडर सामने आ जाता है। ऐसे लीडर से बचना चाहिए ना, जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको ट्रेड की नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि अधिकारी के सामने बैठा कैसे जाता है, जिनको लॉ के बारे में नहीं पता, जिनके कानून के बारे में नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि पॉलिसी कैसे बननी है, वो फर्जी आप फोन करो, हाँ जी सर हो गया, 31 को हो जाएगा, हाँ जी कोई लिखित है, हाँ जी चालान का है। एक नेता साहब के पास फोन किया, मेरे पास एक यूनियन का फोन आया, वो कहते हैं कि साहब हमने उनके पास फोन किया, एक है नेताजी दिल्ली के, यूनियन चलाते हैं टैक्सी की और एक कोई चैनल भी चला करते हैं, उनके पास 31 तारीख को हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि भाई साहब कोई कागज वागज कुछ है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं वो कुछ है। फर्जी हवा में तीर चला रहे हैं सब कि किसी बहाने ड्राइवर जुड़ा रहे। शुरू में काम करना नहीं है और जब कोई काम हो जाता तो सारी यूनियन मधुमक्खी की तरह जाकर पड़ती है और क्रेडिट लेने के चक्कर में कि भाई साहब हमने कराया। जब तक नहीं होता, ये ठीक वैसा ही है जैसे अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है, कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैद्य, कोई क्या कहते हैं ज्योतिष, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई वास्तु का या कोई यूट्यूब चैनल के जो डॉक्टर बने बैठे, कोई नहीं आएगा। और जैसे इसकी वैक्सीन बन जाएगी तुरंत यूट्यूब पे 1000 वीडियोस आ जाएंगे, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक नुस्खे, ये नुस्खे, उसी तरीके से। जब तक कोई काम नहीं हो रहा, जब तक के सारे लीडर लगे हम भी कर रहे हैं, हो किसी से नहीं रहा है, लेकिन जब हो जाएगा तो सारे लीडर कहेंगे हमने कराया। ये दिक्कत चल रही है। और कायदे से कराया किसने होता, वो जिसने कराया होता वो बेचारे पीछे रहते हैं और फर्जी में पब्लिसिटी करा के आदमी दूसरे ले जाते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये क्रेडिबिलिटी लेनी है, नाम चमकाना सबसे पहले। इस तरह से काम थोड़ी होगा। अभी तक ड्राइवर जो मिस्टेक्स की बात हो रही है, कोई लीडर इस बात को नहीं समझा पाया, गवर्नमेंट को यह नहीं बता पाया कि भाई साहब ड्राइवर कम पढ़े लिखे हैं, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो रही है तो इनका क्या फॉल्ट है, इनके पैसे क्यों रोक रहे हो? बेचारे 1.5 महीने से भूखे मर रहे हैं, कोई बोलने को राजी नहीं है। नेतागिरी चमक रही है, अपनी आईडी पे, फेसबुक आईडी पे गहलोत साहब को तारीफें बटोर रहे हैं, क्योंकि क्या पता उनको कोई मैनेजिंग कमेटी में मेंबर बना ले, उनकी कोई गुलदस्ता लेके पहुंच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डाल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा कह दिया आपने, कर लो चमचागिरी कर लो सारे मिलके। कोई मिल जाएगा, निगम पार्षद का टिकट मिल जाएगा, राज्यसभा सांसद बन जाएंगे लोग। ड्राइवर 1.5 महीने से देख रहा हूं, सारे ड्राइवर आके बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं, फर्जी नेतागिरी बननी है। काम कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं करना। ड्राइवर बेचारा, मैं इतने फोन आ रहे हैं, मैं न्यूज के माध्यम से कवर कर रहा हूं, सारी चीजें देख रहे हैं, इवन वीडियो बनाकर सीधे गहलोत तक भी जा रहे हैं वहां से। लेकिन जब पीछे से लीडर जा रहे हैं, तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं वाली जो करनी चाहिए। अगर मैं आपसे नाराज हूं और आप मेरे सामने हैं तो वी हैव टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस। मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मैं आपसे नाराज हूं, मैं यहां पर सामने आपके नाराज हूं। और कल को अगर गहलोत साहब से इंटरव्यू लेने जाऊं और मैं इंटरव्यू से पहले मैं उनके पास जाके गुलदस्ता दे दूं, उनका ऑटोग्राफ ले लूं, उनके साथ चाय पी लूं, तो भैया मैं कैसे बता पाऊंगा कि मैं नाराज हूं आपसे? नहीं हो सकता। इज इट इम्पॉसिबल? आप गुस्से हैं तो दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। मतलब शर्म की बात है ये, और निहायत ही शर्म की बात है कि दिल्ली में ड्राइवर्स की इतनी एसोसिएशंस एक्टिव हैं, इस पर्टिकुलर ड्राइवर्स यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, और बड़े तगड़े तगड़े नाम लगा रखे यूनियंस ने, और पता नहीं बहुत जबरदस्त तरीके से। एक छोटा सा फॉल्ट कि साहब स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ड्राइवर्स के पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, कोई कह रहा सरकार पे फंड नहीं है, कोई कह रहा आज से चालू हो जाएगा, कोई कह रहा कल से चालू हो जाएगा, कोई कह रहा सरकार कर रही है। अरे शेम ऑन यू गाइस, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप सरकार को डिफेंस कर रहे हैं बैठकर, और उस सरकार को कर रहे हैं जिसने मार्च में अनाउंसमेंट कर दिया था और अब मई खत्म होने को आ गई, अभी तक 25-30% से ज्यादा ड्राइवरों के पास पैसा नहीं पहुंचा। यूनियन लीडर्स बोल रहे हैं खुद ही। और फिर आप लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब किसी से सख्त सवाल कर लो तो फिर ये होता है कि आप उस वहां से आप वहां से। कमाल की बात है।
इसीलिए ड्राइवर्स को जुड़ना नहीं चाहता। बहुत सही बात कही है। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि शायद चंदू चौरसिया का था कि 99% ड्राइवर किसी यूनियन से जुड़ना नहीं चाहते। उन्हें पता है, मैं खुद देखता हूं, विश्वास नहीं मानेंगे आप। मैं ओला उबर यूनियंस की बात, मैं ओला उबर के ड्राइवर्स की बात करता हूं। मैं तकरीबन अपने 2 से 3 साल में मैं कम से कम 300 से 400 ओला कैब्स कर चुका हूं। मैं, मुझे आज तक एक ड्राइवर नहीं मिला जिसने कभी कहा कि मैं इस यूनियन से जुड़ा हुआ हूं। सब कहता नहीं भाई साहब अकेले चला रहे हैं। बताइए, दिस इज योर फेथ? ये विश्वास है आपका? ये विश्वास कर रहे हैं लोग कि जुड़ना नहीं चाह रहे। 99% ड्राइवर जुड़ना ही नहीं चाह रहे हैं संस्था के साथ। किस बेस पे आप कह रहे हैं कि आप चालकों की आवाज उठा रहे हैं? इस तरह से काम होगा? अधिकारियों के पास बैठते हैं तो नमस्कार जी जी हु करके बात कर रहे हैं आप। एक निगम पार्षद जिसके पीछे 10 लोग होते हैं, वो जाकर इस तरह बात करता है लोगों से, विधायकों से, कि जैसे कितना बड़ा कहीं का राष्ट्रपति लग गए हो। और यहां पर आपके पीछे सैकड़ों हजारों ड्राइवर्स की यूनियंस की पावर है और आप लोग इस तरह बात करते हैं कि जैसे पता नहीं एक फोटो अगर आपको मिल जाए। अरे आपको उस हिसाब से अपने आप कैपेबल बनाना चाहिए कि आपके साथ अधिकारी फोटो खींच कर डाले कि भाई साहब टुडेज मीट मिस्टर फला फला फ्रॉम दिस यूनियन, ट्रेमेंडस ब्यूटीफुल डे। मतलब इस तरह से उनको डालना चाहिए कमेंट। आप डाल रहे हैं क्या? ट्रांसपोर्ट कमीशन के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के रिजल्ट के नाम पे हमें एक बढ़िया सा लॉलीपॉप मिला है 5 किलो का, जिसे हमें अगले 6 महीने तक चूसना है। आप फोटो डाल रहे हैं और शर्म भी नहीं आती कि जो मांगे लेके गए थे वो खाली आश्वासन लेकर आ गए। क्यों गोली दे रहे हो भाई ड्राइवर्स को? उनको बोल दो आप अपने आप करो, बोल दो फिर अपने आप करो। ऊपर से ये भी फोन आते हैं, ये भी मुझे ड्राइवर्स ने और फेसबुक पर बताया कि ड्राइवर्स भाई साहब कुछ यूनियंस ऐसी हैं जो ड्राइवर्स के फॉर्म भरने के पैसे भी ले रही हैं कि संस्था को चंदा दो। अरे यार शर्म वरम कुछ आती नहीं आती? शर्म आती नहीं आती? हद हो गई। कुछ कमेंट आए, मैं कमेंट ले लूं जरा। कुछ कमेंट हमारे पास और आए हैं। 5000 अभी तक नहीं आया। जोगिंदर सिंह का मैंने पढ़ लिया था। चंदू कहना भाई साहब कोई भी यूनियन नहीं है, 99%। ये भी आपका हो गया था। दीपक सैनी कह रही हैं आप कैमरे पर आओ। ये शायद चंदू जी को बोले, चंदू जी कैमरे पर आओ। आप भी आपको लाइव बुलाया था, आपका कनेक्ट नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम दोबारा देखेंगे। मनीष कुमार कह रहे हैं बहुत खूब जी, शुक्रिया मनीष जी। अमल जी शुक्रिया। सोनू गुप्ता जी शुक्रिया। दालचंद यादव कह रहे हैं सर नमस्कार दालचंद जी, कैसे हैं आप? सारथी भाईचारा। नीर जी आज के टाइम ड्राइवर स्कूलों से सैलरी लेने जाते हैं, उनके दुर्व्यवहार करते हैं, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। ये देखिए आज मेरे पास न्यूज आई थी, आज इनको आना था, किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन हम दोबारा आपसे कहेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या देखिए, स्कूल बस जो चलती हैं उनके ड्राइवर्स को 99%, मतलब आप ये देखिए मेरे को बताया गया कि करीब 90% ड्राइवरों को स्कूल वाले पैसे ही नहीं दे रहे। ये ड्राइवर अलग परेशान है और इनको 5000 की तो बात छोड़िए, इनको इसके पैसे नहीं मिल रहे। इनकी भी कोई यूनियंस होंगी, इनके भी, ये यहां पर मुद्दा है। मतलब कहीं से भी ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूनियंस लीडर इतने सारे हैं, उसके बाद भी इतनी, मतलब अगर दिल्ली में 1 लाख यूनियन ड्राइवर्स हैं एवरेज, मैं बताता हूं, तो कम से कम 10,000 तो ड्राइवर यूनियन लीडर हैं, और उसके बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। ईगो की फाइट है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बन गया, तू प्रेसिडेंट बन गया, तू जनरल सेक्रेटरी बन गया, वो बन गया, ये बन गया, फलाना ढिमकाना। हद हो गई। मुझे यहां पर बताइए इनकी कितनी प्रॉब्लम है। 90% जो ड्राइवर है स्कूल बस के, उनको पैसा ही नहीं मिल रहा, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। स्कूलों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सारे ड्राइवर्स को इनके खिलाफ करना, आरटीवी और इनके जो आपकी आवाज उठानी चाहिए। और मैं आपको देखता हूँ भाईचारा जो है बाबा जी सारजिस भाईचारे से, मैं इस न्यूज को पुरजोर तरीके से उठाता हूं, और मैं अब ये वीडियो बनाकर और आगे जो अधिकारी उनको भेजता हूं कि आप देखिए, आपने कहा था 3 महीने से पैसे नहीं मिले इन लोगों को, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। और उन यूनियन लीडर्स को भी कहता हूं जो ड्राइवर्स की बड़ी हित की बात करते हैं, उनको यही नहीं पता शायद कि ये भी दिक्कत चल रही है। कमाल की बात है। ब्रिजेश भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शुक्रिया पवन भाई। विक्की जो है, ब्रिजेश जी आज आप गुस्से में हो, यूनियन लीडरों की पोल खोल रहे। नहीं विक्की चोपड़ा जी, मैं पोल नहीं खोल रहा हूं,
मैं देख रहा हूं, मतलब मेरे को जब भी मैं सुबह उठता हूं मेरे पास ड्राइवर्स के व्हाट्सएप आते हैं, और जब ड्राइवर्स के मेरे को व्हाट्सएप करते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सॉरी, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई यूनियन लीडर नहीं हूं या मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मेरा जस्ट काम है एक न्यूज करना। लेकिन अगर मैं कैमरे पर आकर मैं ड्राइवर्स का यह विश्वास जीत सकता हूं कि मैं आपके लिए अच्छी न्यूज लगाऊंगा, मैं आपके हित की न्यूज लगाऊंगा, वो मेरे पर यह विश्वास जता सकते हैं कि ब्रजेश ओझा को अगर मैं व्हाट्सएप करूंगा तो कल को वो मेरी आवाज उठाएगा, निष्पक्ष तरीके से उठाएगा। जो अगर वो मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं कि यार ये रिपोर्टर ऐसा है, तमाम न्यूज चैनल है जी ट्रांसपोर्ट के, लेकिन कोई घंटा नहीं करता, मैं आपको चैलेंज मारता हूं, पूरे इंडिया से बात करता हूं मैं, जितने मैसेज और व्हाट्सएप मेरे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शायद पता है कि 8 साल से इंडस्ट्री में है, जो ट्रक भी, बसेस भी और ऑटोज, रिक्शा, ग्रामीण सब कवर कर रहा है, ये हमारी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएगा। तो ऐसे में लानत है उन यूनियन लीडर्स पर जो अभी तक ड्राइवर्स का विश्वास नहीं जीत पाए कि अगर वो आपको व्हाट्सएप करेंगे तो आप रिप्लाई करेंगे। हवा में तीर चला जा रहा, बस ड्राइवर परेशान है बेचारे, 3 महीने से, बताओ 2 महीने से ऊपर हो गया, पैसा मिला नहीं, काम धंधा बंद है, गाड़ी बंद है, टायर बंद है, कुछ इनकम नहीं है, टैक्स इनकम और सारी चीज बनी हुई है, और कहने को जी सरकार से वो चल रहा है, एक बीमा तक नहीं ले पाए। और ये तब की बात है, ये तब की बात है जब गडकरी अपने मुंह से कह चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ, उनके साथ जुड़कर हम कोरोना पर फतेह पाएंगे। ये परिवहन मंत्री की आवाज है, परिवहन मंत्री की बात है, उसके बाद उनको शर्मिंदा नहीं कर पाई यूनियन लीडर कि साहब आपने कहा था तो कम से कम ड्राइवर को बीमा ही करवा दो, जो पूरे देश में चल रहे हैं। फर्जी की कुर्सियां ले रखी हैं, फर्जी की नेतागिरी चमक रही है, काम किसी पे कुछ हो नहीं रहा, बस स्ट्राइक करवा लो और क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में फोटोज निकलवा लीजिए, करो, ड्राइवर बेचारे परेशान है। छोटी सी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, स्पेस की वजह से पैसा नहीं मिल पाया ड्राइवरों को। शर्म की बात यह है, लानत है इन पर कि जाकर ये नहीं बता पाया भाई साहब क्यों नहीं मिल पाया, ये बताइए, या बोला क्यों था। ये चीज होती है, विश्वास दिखाना पड़ता है ना, विश्वास दिखाना पड़ेगा कि आप हैं उनके लिए, आप उनके लिए खड़े होंगे तो आपको सही चीज मिलेगी। यूनियन लीडर बनना नहीं है, बनना बड़ी बात नहीं है, काम करवाना पड़ता है। काम किस तरह से करवाते हैं, फाइट किस तरह से करते हैं, ये बड़ी चीज देखनी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 3 दिन की क्लास खत्म की जाए, ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। अभी मैं चालानों की बात करता हूं। कल एक मीटिंग हुई जिसपे ये बात सामने है कि 2 तारीख तक ये आपका जो, जहां से टोडापुर जो है, पता नहीं शायद जो जगह है जहां पे ये होता है, वहां डीसी जो है बैठ नहीं रहे हैं, वो 2 तारीख से बैठेंगे। तो अभी फिलहाल एक तो आप वैसे ही चलान नहीं भर पा रहे हैं, चलान भरना, क्योंकि फिजिकल जाए तो जाए, ऑनलाइन ही भर पाएंगे, फिजिकल तो होगा नहीं। तो अभी तो फिलहाल आप वेट करिए, 2 तारीख के बाद डीसी बैठेंगे, उसके बाद डिसीजन आएगा क्या है। तो अभी इस पे अपडेट यही है कि उन्होंने बोला है कि अभी जो डीसी हैं वो बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही बैठेंगे वो 2 तारीख से बैठना चालू करेंगे, तब उस पर कुछ अपडेट आएगी। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है कि आप अभी चालान नहीं भरना है, ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ऑनलाइन अभी रुकिए 2 तारीख तक, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है, भरना है नहीं भरना है। लेकिन उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, पहले एक होइए, प्रॉब्लम वो करिए, और ऐसे लीडरों से बचिए जो काम नहीं करवा पा रहे हैं, फर्जी लीडर से बचिए जो सिर्फ क्रेडिट लेने पहुंचते हैं। अभी चालान पर कोई अपडेट नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी 5,000 रुपए जिनको नहीं मिले उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी जितने चालकों को इंश्योरेंस नहीं मिला, कोई आवाज नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसे ये 3 के 3 काम हो जाएंगे, सारे लीडर आएंगे, कम से कम सैकड़ों लीडर सामने आएंगे और न्यूज़पेपर में धड़ाधड़ और मीडिया में फुटेज निकलेंगी। हमारे प्रयासों से चालकों को बीमा मिल गया, हमारे प्रयासों से चालान वापस हो गए, हमारे प्रयासों से ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, और 3 महीने से बैठकर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही होगा तो तमाम उस तरह से लोग आ जाएंगे सामने, हमने करवाया। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की 3 दिन की क्लास पर राजकुमार जी, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगा। और जो मेरे ख्याल से जो कुछ एमएलओ हैं या कुछ अधिकारी जो हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उनसे भी देखते हैं कि क्या बात होती है। मैं बात करता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि इस पर क्या अपडेट ले सकते हैं। दिल्ली की कोई भी यूनियन ड्राइवरों की सेफ्टी का मुद्दा नहीं उठाती। ड्राइवर दिन पर दिन कोरोना पॉजिटिव भी हो जाएंगे। पवन बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, मैं वही चीज कह रहा हूं। और मुझको तो शायद ऐसा तो नहीं है कि अगर ड्राइवर सब शोषी हो जाएंगे तो यूनियन का क्या होगा, ये भी एक टेंशन हो शायद। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सक्षम होंगे, अगर ड्राइवर सक्षम होंगे
और अगर कोई यूनियन अच्छी तरीके से काम कर रही है तो उनको सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये चीज देखनी पड़ेगी। कौन बात करने लायक है यूनियन से, कौन लगता है कि यह बात कर सकता है, किसको मुद्दों का पता है, जो ट्रेड को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हो, जो ड्राइवर्स की वास्तविक समस्या को समझता हो। और उसके लिए ड्राइवर्स को भी एक होना पड़ेगा, ड्राइवर्स को भी एक होना पड़ेगा इसके लिए। विक्की चोपड़ा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जी, शुक्रिया। आप कैमरे पर आओ सर। मैं कैमरे पर ही हूं भाई, और बिल्कुल ठीक तरीके से हूं मैं। नीर जी, सारी यूनियनों में खींचातानी चल रही है। जिस दिन यूनियन के लीडर खुद ही सक्षम हो जाएंगे उस दिन ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों का भला निश्चित है, वरना नहीं, सारे एक दूसरे को चोर कहते हैं। देखिए आप, यही चीजें सारी चल रही हैं और इसी चीज का फायदा उठाती है सरकार। सरकार को पता है कि यूनियंस और ड्राइवर्स में एकता नहीं है। वो 2-4 यूनियन लीडर आपके पकड़ लेती हैं जो उनके सपोर्ट में रहते हैं, और जब भी विरोध होता है तो वो कहते हैं भाई साहब जो विरोध कर रहे हैं वही गलत है, क्योंकि देखो ये भी तो यूनियन लीडर हैं, ये तो हमारे साथ में। पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती ना। दिस इज कॉल्ड अ गेम। ये पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है, और वो लोग समझते नहीं है। उनका पर्सनल प्रॉफिट है, क्या है आई डोंट नो, वो चीज समझते नहीं है। अभी तो कोरोना पॉजिटिव केस भी आएंगे ड्राइवर्स के नहीं, सबके आएंगे। अभी दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में आंकड़े जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, अभी आप देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है। भाई साहब, हमारी ग्रामीण सभा वाले सीएनजी लीकेज टेस्ट के नोटिस से परेशान हैं। कई ड्राइवर को 90 दिन तक नोटिस आ गए हैं। मैं क्या करूं, ये काम करवाया है, कुछ करो भाई साहब। चंदू भाई, बिल्कुल, जिसने ये करवाया है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों है। शाम को अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हर रोज शाम को 4 बजे जूम पर एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। उस पर आप डंके की चोट पर, मैं समझ रहा हूं बात आपकी, आप डंके की चोट पर सवाल उठाओ। क्योंकि जब मैंने पूछा था तो मुझे वहां पर जो जवाब मिला वो मुझे कुछ कन्विंसिंग मिला। तो अगर आप उठाएंगे तो मैं इसलिए नहीं दूंगा आपको जवाब क्योंकि आपको लगेगा शायद मैं कन्विंस होकर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप आज एक मैसेज डाल दीजिए यहां पर कि आप कल शाम को 4 बजे के जो जूम की वो है मीटिंग होती है जिसमें सारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लीडर्स और ट्रांसपोर्टर्स या फिर ड्राइवर्स जुड़ते हैं, वहां पर आप मीटिंग डाल दीजिए कि मैं जुड़ना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं। वहां पर आप जुड़िए और डंके की चोट पर सवाल पूछिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं ये जो भी चीज है मैं फिर करूंगा, और आपके इस सवाल का जवाब मैं खुद उन लीडर्स को ढूंढकर मैं उस लीडर जिसको आप बोल रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब आप बताओ आपने ऐसा क्यों करा। पहले आप सवाल करिए, आपको जवाब मिलता है, अगर आपको लगता है जवाब ठीक है तब आप बोलिएगा। और जूम की मीटिंग का मैसेज डाल दीजिए कि मैं कल शाम की 4 बजे की जूम की मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं। आप वो मीटिंग अटेंड करिए और सवाल करिए। कोई यूनियन ड्राइवरों के मुद्दा उठाना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई जी। आलोक सिंह राजेश हैं, पवन कुमार जी हैं, शुक्रिया पवन भाई। अभी तो दिल्ली में ड्राइवरों को कोरोना पॉजिटिव आएंगे, इन मुद्दों को यूनियन क्यों नहीं उठाती? क्यों? अरे उनको जो मुद्दे हैं उनमें वहीं पे नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो वही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है। अभी भी 25 से 30% ड्राइवरों को पैसा पहुंचा है, और अभी भी यूनियन लीडर जाकर सरकारों को, अभी मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूं, तारीफें हो रही हैं। शर्म की बात है, कमाल की बात है। आप यूनियन लीडर नहीं है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी लीडर हैं, सरकार के लीडर हैं। मतलब अभी इसी में कितने ड्राइवर मेरे नहीं आए, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस नहीं है, कोमा नहीं है, डिट्टो नहीं है, ये बिंदु नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। अरे ड्रामा मचा रखा है। और अभी भी, और जरा सा कुछ बोल दीजिए तो आप तुरंत अपनी नई यूनियन बन जाती है। यूनियन ही बना लो, प्रॉब्लम बनी रहेंगी। मुझे लगता है कि जितनी ड्राइवर्स की प्रॉब्लम्स हैं लगभग उतनी ही यूनियन भी बन गई होंगी। अरविंद कुमार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भाई। टाइम बहुत बुरा आने वाला है। हाँ बिल्कुल, अब मुझे तो लग रहा है अभी गया है। कोई भी नेता इनका दूरदर्शी नहीं है, सारे चाटुकार हैं। मैं वही तो बात यहां पर कह रहा हूं। मतलब आप ये देखिए कि एक नेता या एक मंत्री अनाउंसमेंट करता है मीडिया में, चबाकर वाहवाही ले रहा है सारे मीडिया में, और लॉकडाउन के टाइम पर जब जनता के बीच में होना चाहिए उस राज्य का मुख्यमंत्री 2-2 मिनट पर टीवी पर आकर अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हमने इतनों को खाना खिलाया, उतनों को खाना खिला दिया, हमने ये कर दिया। अरे इलेक्शन चल रहा है क्या दिल्ली में?
मुख्यमंत्री के चुनाव है क्या भैया? 5 साल बन गए तुम, अब तो तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। मोदी से नाराजगी मोदी भी नहीं हटा सकते। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी नाराजगी है, वो भी नहीं हटा सकते। आप अब पूर्ण बहुमत से आए हो, दूर दूर तक नहीं है आपकी उसमें कोई। अभी भी आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। मार्च से आपने अनाउंसमेंट करा 5,000 रुपया देंगे, मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, मई भी खत्म होने को आ गया, और अभी भी आप इसी पे फंसे हुए हैं कि आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, एक में ए फालतू है, एक में बी फालतू है, एक में कोमा फालतू है, एक में स्पेस आ गया, एक में फुल स्टॉप लग गया, एक में आगे नाम में ए शब्द बड़ा है, इसमें बी बड़ा है। अरे भैया, जो लाइसेंस, जो परमिट या जो आईडी नंबर आपने लॉग आउट किया है, वो डॉक्यूमेंट देख के ही किया था या आंखों देखी किसी नशे में कर दिया था आपके अधिकारियों ने? और आपके अधिकारियों ने अगर कोई नंबर, कोई आईडी नंबर, कोई लाइसेंस जारी कराए तो उस बेस पे पैसा दो ना आप। या तो आपको पता है कि आपके अधिकारियों ने करप्ट हैं, आपके अधिकारियों ने पैसा लेके ये सब पास करा है, तो भी फॉल्ट आपका है। ड्राइवर्स क्यों भुगते अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो भाई? वाई शुड ही? वो क्यों भुगते आपकी गलती का न जाना? गलती आप भुगतो, बल्कि अब तो आपको पैसा फालतू देना चाहिए, 5,000 का 10,000 देना चाहिए, क्योंकि आप वसूल कर लोगे उसको, तो और वसूल कर ही लिया है। दारू के ठेके खोल दिए 45 दिन में, सबर नहीं हुआ आपसे। तो बात यहां पर यही है। अभी क्रेडिट, अभी देखो एक काम होने दो आप, फिर देखो कितने लीडर्स आएंगे, हमने करवाया, हमने करवाया, हमने करवाया। जब तक नहीं हो रहा तब तक कोई किसी ने नहीं करवाया, और जैसे हो जाएगा सब आ जाएंगे, हमने करवाया, हमने करवाया। और जाके फिर उसके बाद एक फोटो खींच जाएंगी और अपनी अपनी प्रोफाइल पर फोटो लग जाएगी कि हमने इनके साथ कराई थी, हमने उनके साथ कराई थी। आप खूब भी कुछ कर अच्छा, ये इनको रिप्लाई करा इन्होंने, अच्छा हमेशा आरोप लगाते रहे। नमस्कार भैया जी, हम सभी चाहते हैं कि जितने भी ड्राइवर यूनियन हैं और जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और भारत सरकार, विजय शर्मा जी एक जुड़े हैं, और भारत सरकार के प्रति रोष प्रकट करें। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश के ड्राइवरों को अनदेखा किया गया। वरुण जोशी, कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, इनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिया गया। इसके लिए हम सभी मिलकर आवाज उठाएं और रोष प्रकट करें। सारथी बिल्कुल होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। जब तक दिल्ली एनसीआर के सारे यूनियन नेता अपने निजी हित का त्याग कर एक नहीं होते, तब तक कुछ नहीं हुआ। संजय राणा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, मैं वही बोल रहा हूं। बात यहां पर यूनियन लीडर्स की हो रही है। अगर घर का बच्चा बिगड़ता है तो उसमें जिम्मेदार घर के पेरेंट्स ही होते हैं। अगर बच्चा परेशान है, सेटल नहीं है, तो घर के पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। तो अगर यहाँ पर आप जो यूनियन लीडर, जो हितैषी बने हुए हैं, जो लीडर बने हुए हैं, जो प्रतिनिधि करते हैं चालकों का, अगर चालक परेशान है तो वाई शुड, मैं क्यों ना बोलूं कि भैया यूनियन लीडर सबसे बड़े बिगेस्ट फॉल्टी हैं, जिम्मेदार है सबसे बड़े लीडर्स, कि ड्राइवर को अगर 2 महीने तक पैसा नहीं मिला है तो आप ही जिम्मेदार हो। जब अखबार में फोटो छपवाने की आपकी जिम्मेदारी है तो अखबार और मीडिया पर सवाल उठते हैं, तो उसका जवाब देने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप ये कहें कि आपकी सरकार नहीं सुन रही है तो आपको लीडर के रहने का भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं सुन रही आपकी सरकार? आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट को। आप उनको ये नहीं बता पा रहे कि अगर आप ये करेंगे तो आप इलीगल करेंगे, कानूनी तौर पर फंस जाएंगे, क्योंकि सरकार है और संविधान से बड़ा कोई नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई नेता, कोई अधिकारी नहीं होता। पकड़े जाने पर बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड होते हैं। तो अगर लीडर्स का ये नहीं है, ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी बात पुख्ते तरीके से कर पा रहा, तो काहे के लीडर हो यार? 2 महीने से आप स्पेलिंग मिस्टेक का मामला नहीं संभाल पाए, 5,000 रुपये नहीं दिलवा पाए, जो सरकार ने अपने मुंह से बोले हैं। मुंह से बोली हुई चीज नहीं करवा पा रहे हो, आप क्या करवाओगे? नीचे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको कुछ स्कूलों की दुर्व्यवहार की वीडियो भेजता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल, आपके पास तो है भाईचारा भाई जी, अच्छा आपके पास तो है, अच्छा व्हाट्सएप नहीं है, वैसी कॉलिंग है, मैं बिल्कुल देता हूं आपको। आप मेरे को मैसेंजर भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको देता हूं, मैं व्हाट्सएप नंबर कर दूंगा। आपके पास कॉलिंग नंबर तो है मेरा, व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं मैं आपको। रितेश सिन्हा जी जुड़े हुए जी, शुक्रिया रितेश भाई आपका। पवन कुमार जी, अच्छा भैया जी हम आपके साथ हैं, आप बताइए कैसे भारत सरकार को, राज्य सरकार को ड्राइवर के लिए सहयोग कर सके। सारी बातें बताया। नहीं मैं बताऊंगा। मैं देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगा
कि एक तो आप सारे लोग थोड़ा टेक्निकल हो जाइए। टेक्निकल इन द सेंस, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं एग्जांपल देता हूं। ये मीडिया वही है जिसने सोनू सूद ने इतनी बसें चलवाई नहीं करा। अगर वही आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन ये कर देते तो अब तक ये हवा फैल गई होती। अगर तैमूर ने कुछ कर दिया होता, सैफ अली खान का जो लड़का है, अगर तैमूर ने कुछ कर दिया होता तो मीडिया में अब तक सुर्खियां बन गई होती। लेकिन एक एक्टर ने देश के तमाम मजदूरों को अपनी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पे पहुंचाया बसों से। मीडिया ने वो कवरेज नहीं दी है। क्यों? क्योंकि शायद एक्टर इनके मुकाबले छोटा है। लेकिन देश की जनता ने फेसबुक पर पोस्ट कर करके, शेयर कर करके ये बता दिया कि अब देश की जनता को मीडिया की जरूरत नहीं है। देश की जनता को बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की जरूरत नहीं है। वो देखेगी, परखेगी, समझेगी, जांचेगी, और अगर लगेगा कि लीडर या काम करने वाला व्यक्ति हितैषी है, उनका निष्पक्ष है, किसी का बात सपोर्ट नहीं करता, किसी यूनियन को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर वो उसके साथ में है। तो आपको मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जितने भी लोग लाइव जुड़ते हैं या शेयर करते हैं, सबको बोले कि ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाए, ट्विटर पर अकाउंट बनाए। फेसबुक सबके आईडी पे है, ट्विटर पर करें, मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीर गोरखपुरी या फिर ब्रजेश ओझा की मेरी आईडी है ट्विटर पर, मुझे करें। न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष को ट्विटर पर फॉलो करें और एक दूसरे जुड़िए ट्विटर पे। और हर रोज का टारगेट बना लीजिए कि हर आदमी को कम से कम 20 ट्वीट मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और अधिकारियों को और प्रधानमंत्री को, केंद्रीय परिवहन मंत्री को करने हैं 20 ट्वीट। जब आप कर लेंगे तो वो झक मार के सारी मीडिया की नजर पड़ेगी। जब उनकी पूरी एक आईडी टेंशन में हो जाएगी तब उनको मालूम। रिट्वीट करिए दबाकर, जो वो नीचे पोस्ट करते, जो भी उनका ट्विटर आता है उनके ट्विटर पर जाइए, उनको रिट्वीट करिए कि साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप फर्जी बात करते हो। अब बोलो, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं आपकी आवाज को बंद कर तेजी से उठा सकता हूं। मैं आपकी बात, आपकी जो समस्या है, मैं कमिश्नर के साथ उन तक पहुंचा सकता हूं। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं और पुरजोर तरीके से कर सकता हूं। लेकिन अगर जब हम मुझे ही करना है तो वाई शुड यू आर गोइंग विद द यूनियन लीडर? क्यों जा रहे हो उनके साथ आप? जरूरत क्या है फिर यूनियन लीडर्स की, जब आपको मीडिया का ही सहारा लेना? लेकिन नहीं, एक प्रतिनिधि की जरूरत होती है, लेकिन प्रतिनिधि वो होना चाहिए जो आवाज पुख्ता तरीके से उठाए, चाहे वो कोई भी हो। जो जब बैठे किसी के सामने तो उसके सामने वाले अधिकारी या मंत्री के पास जवाब ना हो देने के लिए, वो अपना घिरा हुआ महसूस करे कि यार इसको निपटाओ वरना ये तो खा जाएगा। ये नहीं कि आप वो सामने बैठ गया और जी हुजूरी करके फोटो खिंचवा के, अच्छा चलो जाओ देखते हैं, बाद में बात करेंगे, अब अगले महीने आना, और फिर फोटो फेसबुक पे आ जाए कि आज परिवहन मंत्री साहब के साथ बैठक हुई और आज यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बहुत सकारात्मक मीटिंग हुई, हमें आश्वासन मिल गया कि जल्द समस्याओं को सुलझा दिया जाएगा। और वो समस्याएं फिर अगले 6 महीने तक बनी रहेंगी। 6 महीने के बाद फिर मीटिंग होगी, फिर 6 महीने की समस्याएं बन के तैयार। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक होना पड़ेगा और ड्राइवर्स को उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जो यूनियन लीडर्स हैं कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो। ड्राइवर्स को बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो फिर ये समस्या जब बनी रहेगी। और मैं तो आपकी आवाज उठाऊंगा ही, 8 साल से उठा रहा हूं। मेरा तो काम है न्यूज बनाना, उठाना, क्योंकि किसी पार्टी से नहीं है, किसी यूनियन से नहीं है। भेजी अभी बलवंत सिंह बुल्लर जी ने सारे देश में ड्राइवरों का ही काली पट्टी बांध झंडा लगाकर रोष प्रकट कर रहे हैं। 15 अगस्त को काला दिवस हम मनाएंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने कोई सहयोग नहीं दिया तो हम बताएं, आपकी क्या राय है? मैंने इस पर विजय शर्मा जी राय दी थी बलवंत सिंह बुल्लर जी की पोस्ट पर ही, आप देख भी सकते हैं। और काफी उन्होंने, मतलब क्योंकि बलवंत सिंह जी बुल्लर जी मेरे बहुत अच्छे, आप कह सकते हैं कि काफी 2-1 साल से हम लोग देख रहे हैं और काम कर रहे हैं वो भी। तो लेकिन मैंने इस बात पर विरोध जताया था कि देश में 15 अगस्त, 26 जनवरी या आप कहें कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर आप मेरे देश के मान दिवस को, क्योंकि देश का मान है, इसको अगर आप काला दिवस मनाएंगे, तो मैंने उस पर लिखा था कि मैं एज अ पत्रकार, क्योंकि ट्रेड हित में काम करता हूं, मैं बैक सपोर्ट करूंगा, लेकिन पर्सनली मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि 15 अगस्त पर आपको ये नौबत ना करनी पड़े काला दिवस मनाने की। लेकिन देश के मान दिवस को आप काला दिवस मनाएंगे तो ये शायद मुझे गलत लग रहा है। मेरी निजी राय है, और मैंने बलवंत जी को ही बोला है, बलवंत बुल्लर को ही मैंने बोला है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बात हुई हमारी,
तो वहां पर ये सारी चीजें हैं। मैं कोशिश करूंगा न्यूज के माध्यम से वैसे भी कि सरकार आपकी मांगे 15 अगस्त से पहले मान ले, और लेकिन अगर किसी वजह से लेट होता है तो कम से कम जो देश की ये 15 अगस्त या 26 जनवरी ये दिवस है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी धर्म का नहीं है, ये किसी जाति का नहीं है, ये किसी पार्टी का या किसी दल यूनियन का नहीं दिन होते हैं, ये दिन होते हैं देश के। आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी का देश को आप चुनिए, सरकार में जो पार्टी बैठी है या जो विपक्ष पार्टी बैठी है, या किसी बड़े लीडर्स की जन्म जयंती पर आप विरोध कर सकते हैं, किसी मतलब ऐसे करें जिस पर आप लोग विरोध ना करें, क्योंकि आपका अधिकार है। लेकिन इन दिनों पे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। बाकी मेरा सपोर्ट इस न्यूज के माध्यम से पूरा है, लेकिन मेरी निजी राय जो मैंने आपको बताई है। भैया जी, ये सब लीडर दलाली कराने में लगे हुए हैं, इनको किसी ऑपरेटर से कोई मतलब नहीं है। अब मैं बिल्कुल वही बात, मैं आपसे वही चीज बोल रहा हूं, मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा कि ये कर रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। और ये सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई भी नहीं है, ये मैं कहूंगा फर्जी ईगोशिप है, फर्जी ईगो है बिना बात का। यार आप परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, लीडर बाद में बन लेना यार। काम होता है, काम होता है। आदमी 23 साल की उम्र में भगत सिंह बनकर नाम कमा लेता है, और इस तरह से नाम कमा लेता है कि आज भी लोग अगर जवान देखते हैं, किसी युवा जवान को जोश में देखते हैं, भगत सिंह की उपाधि देते हैं। लंबा जीना और पद के साथ ही काम नहीं होता है, काम पीछे से भी हो सकता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर लीडर नहीं होंगे तो फिर अखबार में फोटो कैसे आएगी, ये बड़ा मुद्दा है। और मेन असली लड़ाई तो शायद यही है। न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष बार उठा रहा है कि बाकी लीडरशिप क्या कर रही है। मैं सबकी बात कर रहा हूं बाटला साहब, यहां पर इसीलिए मैंने किसी यूनियन का नाम नहीं लिया। मैं यहां पर हर यूनियन को बोल रहा हूं कि कि मतलब ये सबसे बड़ा फेलियर है लीडर्स का, दिल्ली के लीडर्स का, कि सरकार ने बोला, सरकार की जुबान, सरकार का एडवर्टाइजमेंट, सरकार की नीयत, उन्होंने वाहवाही ले ली देश की नजरों में। आपके 25% ड्राइवर को पैसा मिला है, अगर बाकी 75 को नहीं मिला तो आपकी वो नहीं मिला भैया। देश में 135 करोड़ में आबादी में ये बात पहुंच गई कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ड्राइवरों को पैसा दिया है, ये बात पहुंच गई है ऑलरेडी। अब आप करते रहिए। और ऐसे बाद इसने के बाद अगर दिल्ली में लीडर्स ड्राइवर्स को पैसा नहीं दिलवा पाए तो ये सबसे बड़ा फेलियर है दिल्ली के सभी लीडर्स का, फिर चाहे वो नेशनल वाइज हो, चाहे स्टेट वाइज हो, चाहे जैसे मर्जी हो। सरकार ने बोला, सरकार का ही सारा कुछ, उसके बाद और अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए, 1-2 महीने होने को आ गए कि भैया स्पेलिंग मिस्टेक में ड्राइवर की क्या गलती है, स्पेस नहीं है तो ड्राइवर की गलती है, क्या वो लाइसेंस बन कैसे गया स्पेस से गलती है, तो आईडी नंबर जारी कैसे हो गया उसका। ये बड़ा मुद्दा है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अभी कोई नहीं उठाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अभी 5,000 नहीं मिले कोई आवाज नहीं उठाएगा, अभी लाइसेंस पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाएगा, अभी चलानों पर कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस पे कोई एक्शन आएगा फिर आप देखिए, फिर मैं बताऊंगा आपको, मैं ही फिर यहीं पर लाइव आके बताऊंगा कि अब देखिए इन सब लीडर्स ने कराया है। ये सब नाम आ जाएंगे, अखबार में आ जाएगा सबका फोटो, सबके नाम, सबके अपने अपने चैनल्स पे भी आ जाएंगे, सबके अपने फेसबुक लाइव पे भी आ जाएंगे सब। अरे हमने करवाया सब आ जाएंगे फिर लाइव में अपने वीडियो के माध्यम से कि जी हमने करवा दिए सारी समस्याएं। राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष बलवंत सिंह भुल्लर जी ने 20 लाख का बीमा, 60 साल के बाद पेंशन और हमारे भाइयों को जो सैलरी नहीं मिल रही है उसका मुद्दा कई बार उठाया है, तभी भी भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि जो काम कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब आवाज उठाने के साथ साथ आपकी जान पर आपकी बातचीत अगर है, आप मांग नहीं पूरी करवा पा रहे हैं भाई साहब, तो ये फॉल्ट है ना। ये वही तो चीज मैं बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं मैं। मेरे चलान है 35 चलान है समय अली खान, अभी आपके चलान है समय अली जी, अभी आप रुकिए क्योंकि 2 तारीख से डीसी बैठेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। अभी आप रुकिए 23 से लेकर
टैक्सी 1RT है आपकी, ठीक है। कौन करता है जी मीटिंग जूम पर? मीटिंग जूम पर होती है, आप यहां पर डाल दीजिए, आपको अपना नंबर यहां पर छोड़ दीजिए, आपको वहां पर एक या फिर एक लिंक यहां पर, कल शाम को, हर रोज शाम को 4 बजे जूम पर मीटिंग होती है, जो ओपन लिंक होता है उसमें कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई पासवर्ड या ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, उसमें कई सारे लीडर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, आप वहां पर बात कर सकते हैं और अपने मुद्दा उठाइए, डंके की चोट पुराए लीडर्स को, और आप बोलिए कि भाई साहब क्या काम करो, जो भी लीडर्स होते हैं वहां पर आप बात करिए। अब कल की शाम की अगर 4 बजे की मीटिंग है तो मैं यहां पर एक लिंक आपको डाल दूंगा, उस लिंक पर आप पेज से जुड़े रहिए, एक हैबिट बना लीजिए कि इस पेज पर आपको आना है और उस पर आप मीटिंग को ज्वाइन करिए। आप is must but it is really related to drivers then unfortunately class for women safety not for drivers skill development class make a international standard drivers भी। राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन चालान के मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी। हम सभी सारथी भाइयों से कह रहे हैं कि वे हमारे साथ में आए ताकि हम उनका चालान का मसला कोर्ट में उठाएं। बिल्कुल उठाइए, अगर आपके आदेश के बाद ये चीज होती है और आप ये काम करवा लेते हैं तो भाई साहब आपके यूनियन को खुली समर्थन करूंगा मैं। लेकिन इस तरह की मैं आपको बताऊं, बहुत सी यूनियन है विजय शर्मा जी जो कोर्ट में केसेस लगा चुकी हैं, बहुत सी समस्याओं के कोई समाधान नहीं हुआ, और इसी मामले पर कई बार वो फिर उसको क्रिएट कर हमारा केस चल रहा है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ईडीएस वाला चालान के लिए कोर्ट केस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए अब ईडीएस भी कोर्ट केस कर रहा है, आधार लिंक होते हुए भी कहते हैं आधार लिंक नहीं है। ये लीजिए नई प्रॉब्लम, ये साफ नियत है कि सॉफ्टवेयर में लगा रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के नाम सेलेक्ट कर दिए, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस 20-50 हजार ऑलरेडी सेव कर रखे हैं कि अगर उन 20-50 हजार लाइसेंस नंबर या नाम वाले या कुछ ऐसे लोग आएंगे उन्हीं का करना है, बाकियों को रिजेक्ट कर देना है। मे बी पॉसिबल, शायद ऐसा हो। अच्छा, 3 दिन की क्लास फीस चार्ज अराउंड 1900 रुपए है। अच्छा, इसीलिए तो हो रहा है भैया, पैसा लेने के लिए कुछ भी होगा, इसीलिए हो रहा है। 1900 रुपए की बात है ये। ब्रिया जी आप सामने तो आओ, आप लाइव हो लेकिन आपके दर्शन नहीं हो रहे। भाई साहब दर्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आपको कब लाइव आना चाह रहे हैं, कहां बुलाना चाह रहे हैं बताइए, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आगे वो सरकार लाएंगे जो ड्राइवरों के हित में बात करेंगे। ये कैसे डिसाइड करोगे मनीष कुमार जी आप? ऐसा नहीं जो ड्राइवर और ऑपरेटर की मदद करना चाहते हैं लोग उसके जगह दूसरे के साथ इधर उधर जाएं। की मदद करना चाहते हैं लोग उसकी जगह दूसरों के साथ जाएं। हाँ नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। जो मदद कर रहा है वो वही मदद उसी का भी होनी चाहिए। कोई क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता, मेरे घर में ज़्यादा गाड़ियां हैं, अपना सारा काम अपने आप करता हूं। अगर आपको अच्छा, ये आप किसी को जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एक फेडरेशन के लिए बता दूं मैं आपको, जो फेडरेशन बताया दिल्ली में ये अपडेट है। हाँ, ये अपडेट है कि जो फेडरेशन बनी थी उसमें 6 सेगमेंट थे, लेकिन अब 5 हैं क्योंकि ग्रामीण सेवा अलग हो गई है। ग्रामीण सेवा दिल्ली की जो है उन्होंने कहा है कि हम अपने मुद्दे के खुद उठाएंगे। तो फेडरेशन पर यह अपडेट है कि अभी तक जो ग्रामीण सेवा थी, बाकी और जो बचे हैं कि इको फ्रेंडली और फटफट सेवा और मैक्सी कैब, मेट्रो फीडर, आरटीवी, ये अभी हैं इसमें फेडरेशन में, और ग्रामीण सेवा अलग हो गई है। ये इस पे अपडेट आया अभी। सर जी हम स्कूल के ड्राइवरों को भी लगातार हटाया जा रहा है, क्या करें? गगन पवार जी, मैं अभी नेक्स्ट मेरा टारगेट है स्कूल की बसों के जो ड्राइवर है इन पर भी मैं देखता हूँ, न्यूज़ बनाता हूँ और वीडियो बनाएंगे, और कुछ मेरे पे वीडियोस आ रहे हैं, उसके बाद ये वीडियोस हम भेजेंगे कि जो अधिकारी हैं उनके पास की क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि पैसा काटने की बात नहीं थी, और अगर पैसा रुका हुआ है तो क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर हम देखते हैं
और ये जो लाइव आज का हुआ है, मैं आज का लाइव यहीं पर अभी समाप्त करता हूं, क्योंकि आज का सेगमेंट थोड़ा लंबा रहा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बात कहूँगा, ट्विटर पर अकाउंट बनाए, टेक्निकल बने, ज़्यादा ट्वीट करें, एक्टिव रहें, पहचानना, सही गलत को पहचानना सीखें, बातों में मत आएँ, बैकग्राउंड पूछें यूनियंस का, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, क्या कराया है, कैसे करवाया है, तब बात करिए। नॉलेज कितनी है ये देखिए यूनियन को, उसके बाद मजबूत के साथ जुड़ें, अच्छे के साथ जुड़ें, और अपनी, क्योंकि मेन, और किसी के भी साथ जुड़ें, लेकिन ये देखकर कि आपकी समस्याएं दूर हो, सबसे बड़ी बात। मैं फिर हाजिर हूँगा कल, देखेंगे 2:30 बजे, क्योंकि एक ये 2:30 बजे का सेशन यहाँ पर हमेशा रहता है, तो 2:30 बजे हर रोज़ यहाँ पर जुड़ेंगे। और आप नोट करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अच्छी खबरें वहाँ पर मिलती हैं आपको। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।